छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। बाजही ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाबुक चढ़ाई बान संघाना। कंपना भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचे ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और आपने कहाँ तक सुना था। तो ये नवपुराण का 7वां विश्राम शुरू हो चुका है। इससे पहले था, कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण की दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था, और फिर जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि इस पाठ को करने का, रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य एक शुभ कार्य है। एक मिनट की ये मंदिर के लिए है, और उसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। तो आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, इसमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, जैसे मैंने हर वीडियो में डाली है, और आप लोग जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो मैं वीडियो डाल देती हूँ इसमें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ से। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। कहते विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर उपर आगारा, तै दस कंदर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण यहाँ नाच गाने का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली छटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, जो कर्णफूल कानों के जो फूल है वो हिल रहे हैं। हे प्रभु, मानो वही बिजली चमक रही है। बाजही ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा।
प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमु न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर प्रविसेउ आई निशंग, रावण सा सभा सत्संग सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भुवि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कऊ नयन न देखा। सोचई सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से गिरे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशगुन कैसे हुआ। दस मुकुट देखि सबा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता जा रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवन भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ, जानि मनुज जानि हट मन धरऊ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हटना पकड़े रहिए। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। बत पाताल शीस अज धामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा। मुकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भुकुटी संचालन भौं का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशि असु अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखाने, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्वनी कुमार जिनकी तासिका है, रात और दिन जिनके अपार निवेश पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्ब पति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा।
लोभ जिनका अधर है, यमराज भयंकर दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदति अदगो जात न, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पीठ है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं, इस प्रकार प्रभु विश्व में हैं, अधिक कल्पना उहा वो क्या की जाए। तो बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छी है, बहुत इम्प्रूव किया है इन हम 8 सालों में, 9 सालों में, 9 साढ़े 9 सालों में। बट हमारी इंडिया पर इतना कर्जा हो चुका है, मतलब 3 गुना कर्जा ज़्यादा ले चुके हैं ये। वो फिर क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो वो तो हम लोगों के सर पर ही है, तो फिर वो तो देना भी होता है कर्जा। तो मैं उस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ और इस गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ। तो हालांकि हमारा अगर कांग्रेस होती या दूसरी कोई गवर्नमेंट होती तो धीरे धीरे ग्रोथ होती, बट इतना कर्जा कभी नहीं होता। तो यही है। ठीक है, महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमिक्स में ये है कि जब महंगाई बढ़ना भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर महंगाई मतलब पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो पैसा हमारा बढ़ेगा भी नहीं, मतलब कहने का मतलब है ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ होगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो यही चीज़ है। तो बट ये ठीक है, बट कर्जा लेना, इतना ज़्यादा कर्जा लेना, ये इसके फेवर में मैं नहीं हूँ। तो और फिर इतनी सारी अब संसद में से 141 लोगों को सांसदों को हटा देना, वो भी मैं उसके ही पक्ष में नहीं हूँ कि इतने। अब तुम क्या मतलब एकाधिकार चाहते हो क्या? तो एकाधिकार हो जाएगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो चाहे जितना मर्जी कर्जा लो तुम, तो अपनी वैल्यू झूठ झूठ बोल बोल के, और फिर एक दिन पाकिस्तान वाला वो हमारा हाल ना हो जाए कि भाई 300 रुपये किलो आटा मिलने लग जाए। तो बस आप लोग जो जो भी डिसीजन लें, मैं कहना चाहती थी सो मैंने कह दिया। तो चलते हैं अब आप आज के पार्ट पर। अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान ही विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन वयरु बिहाई, प्रीति करऊ रघुवीर पद मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। मंदोदरी बार बार श्री रामचंद्र जी से बैर करने के लिए वो मना कर रही हैं। बिहसा नारी वचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कयाही, अवगुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, रिपु कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल,
भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समय विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिय सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। जानऊ प्रिय प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखत सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियई काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद, बहु प्रात प्रगट 10 कंद। सहज असंक लंकपति, सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानतावश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूल फूलहि भरई न बेत, जदबि सुधा वर्षहि जलद। मूर्ख हृदय न चेत, जौं गुर मिलहि बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फूलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी सूर्य के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें अपने परिवारजनों को, मित्रों को, और उनसे कहें कि आप लोग भी सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि मैं जो एक शुभ कार्य के लिए जो मैंने ये प्रण लिया है वो मैं पूर्ण कर सकूं। मुझे आपका बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए, बहुत प्यार दीजिए मेरे इस पाठ को। तो ये इसमें इतनी क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें नहीं है, सिंपल सा है। तो इसको देखने में थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट रामचरितमानस है, भगवान का पाठ है, तो ये इसी तरीके से होगा। तो आप लोग मेरा सहयोग दीजिए, पाठ पाठ को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। तो कल भी मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।